नमस्कार, मैं संजना कुशवाहा। आप देख रहे हैं जासूसी निगाह न्यूज़ चैनल। आइए बढ़ते हैं खबर की ओर। आप देख रहे हैं जासूसी निगाह है। आइए हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे नगर पालिका परिषद कुशीनगर मल्लूडी में। यहाँ पे जनता की समस्याओं को लेकर के आज नगर पालिका अध्यक्ष पद की प्रत्याशी प्रतिमा वर्मा जी और पत्नी विवेक वर्मा जी ने हम लोगों को यहाँ पे दिखाने का ये प्रयास किया और जनता की समस्याओं को समाधान करने का आश्वासन दिया। आइए दिखाते हैं क्या है मामला। ऐसे तो दावा सरकार बहुत करती है स्वच्छ भारत अभियान चलाने का। आइए दिखाते हैं क्या है मामला। यहाँ पे कैसे बीमारियों का लबालब ऐसे बीमार पड़ा हुआ है। आइए मिलाते हैं प्रतिमा वर्मा जी से क्या है मामला। रहे हम नहीं। क्या नाम है चाचा आपका? क्या नाम है आपका? हरिनारायण कुशवाहा। क्या समस्या है आप लोगों का? समस्या ये है कि यह जानते हैं कि हर जगह कंपटीशन चाहे कुछ भी चलता है। यहाँ अगर कानून से जिधर भी जमीन हो नाली बनवाजी का समस्या हो जाएगा, दूसरा कोई समस्या नहीं, समाधान नहीं। कितने दिनों से पानी लबालब है यहाँ पे? तो अरे 6 महीना से ऊपर हो गया। क्या इसकी सूचना आप लोगों को कभी हम बताएं, यह इसमें यह पूछा गया सड़क बनी है, अभी बनी है। उस समय मैंने कहा था, मैं भी इसके बगल में मेरा भी खेत है। आइए शिकायत किसकी क्या होती है यह बात अलग है। मैं ये वही कह रहा हूँ कि आप कानून से जिधर भी ज़मीन हो वह नाली निकाल दिया जाए, जहाँ भी नाला को निकाल दिया जाए, इसका समाधान कर दिया जाए। मैं इसका समर्थन करता हूँ। क्या नाम है चाचा आपका? हरिनारायण कुशवाहा। हरिनारायण कुशवाहा। हरिनारायण कुशवाहा। रामवती देवी। अच्छा, क्या समस्या है आप लोगों का? पानी के समस्या है भाई, आयल गोइल सगरो एती भइल बा। अच्छा, ये कितने दिनों से चल रहा है पानी की समस्या? पानी का समस्या कितने दिनों से आप लोग काट रहे हैं? 6 महीना हो गई। सड़क बनल तबई से नहीं जाए दिया। अच्छा, गाड़ी बने तो दोनों बगल से नाला निकल। इस पे अभी कोई प्रतिनिधि ध्यान नहीं दिया है? केहू नहीं का ध्यान है, सब लोग आकर लौट गए। अच्छा, ये 5 सालों से बताया जा रहा है कि पानी यहाँ पे सड़ रहा है और बीमारियों का कारण बना हुआ है और सरकार का मंशा है कि स्वच्छ भारत अभियान चलाने का। तो इस पे आप क्या कहेंगी? आप नगर पालिका अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हैं, तो चुनाव जीतने के बाद आप क्या इसका समस्या समाधान कैसे किस हिसाब से करेंगी ताकि जनता में इसका अच्छा संदेश जाए? ये नाली की समस्या तो यहाँ बहुत पहले से कई बार आई हूँ, मैं यहाँ देखी हूँ। तो ये पूरा जल जमाव हो चुका है, जिसके कारण कई बीमारियाँ भी उत्पन्न हो रही हैं और इस समस्या से यहाँ के लोग पूरी तरह से परेशान हैं। अगर मैं आती हूँ तो इस समस्या का समाधान पूर्ण रूप से करूँगी, ये मेरा वादा है। यहाँ पे तो बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो सकती हैं या आने जाने वाले हमराहियों का भी समस्या रहता होगा। तो क्या ये आप पहली बार अभी आई हैं चुनाव में तो देखी है या इसके बाद भी देख चुकी हैं? इसके पहले भी 3-4 बार आई हूँ, तो भी मैंने ये देखा है। क्या यहाँ के जनमानस लोग यहाँ पे आपसे कभी शिकायत की है कि ऐसा बात हुआ है और इसका समाधान नहीं हो रहा है पाने पे उच्च अधिकारियों से? हाँ, बताए हैं। इसके पहले आई थी 10 दिन पहले, तो फिर बताया। अच्छा। इसके पहले भी 2-4 महीने नहीं 3 सालों से ये बात उठ के आ रही है। लेकिन ये भी उठ के आ रही है कि यहाँ पे सांसद जी भी आ चुके हैं, विधायक जी भी आ चुके हैं। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है यहाँ भूत कौन सा उठा है। आखिर इस मंदिर प्रांगण में जो हमारे पूरे गांव का इष्ट देव है, पूरे गांव के इष्ट देव हैं, वहाँ इतनी गंदगी कि उसमें पानियों में कीड़े पैदा हो गए हैं। अगर कोई भयंकर बीमारी होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? नगर पालिका अध्यक्ष जी के देखरेख में आज तक इस पे काम नहीं हुआ। जो भी सभासद बंधु थे इस वार्ड का, उन्होंने भी इस पे ध्यान नहीं दिया, जबकि उनकी न्यायिक जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही बनती है कि अपने नगर को सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे। यहाँ कौन सा समस्या ऐसी है? अगर प्रतिमा वर्मा आती है तो सबसे पहले इस समस्या का निवारण होगा। लोग कह रहे हैं जमीन खोद के निकाल दी जाएगी, किसकी जमीन है किसकी नहीं है।
ज़मीन का कोई समस्या नहीं होता है। आपकी ही ज़मीन हो, अगर 100 लोग का नुकसान हो रहा है तो आपसे ही निवेदन किया जाएगा कि आप थोड़ा सा बर्दाश्त करिए, क्योंकि ये समाज का कार्य है। समाज का कार्य है, आप भी इस रास्ते से जाते हैं। अगर बीमारी कोई फैलेगी तो आपको भी फैलेगी, क्योंकि आपको यहाँ रहना है। हम लोगों को तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर से आना है। तो ये व्यवस्था आपकी है, आप ही इसका निवारण करेंगे। तो उनसे निवेदन किया जाएगा, जैसे भी होगा एन केन प्राकारेण इस समस्या का समाधान होगा। ये हमारी नस दुखती हुई नस है। आज तक जब भी मैं भ्रमण करने आया हूँ इस आपके मलुडी गांव का, ये हमारी दुखती हुई नस है। बहुत चिंता होती है कि आखिर ऐसी कौन सी यहाँ बात है, कौन सी ऐसा प्रयोजन है लोगों का। आप जनता से पूछिए कि सांसद भी आ चुके हैं, विधायक जी भी 2-2 बार आ चुके हैं, SDM DM सभी आ चुके हैं। आखिर कौन सा यहाँ पे वो है जो ये सफाई का कार्य, ये निर्माण का कार्य रुका पड़ा है और हो नहीं पा रहा है। आप जनता जनार्दन से पूछिए। आप चुनाव जीतने से पहले बहुत सारे सामाजिक कार्य किए हैं, जिसमें कुछ कार्य आप न गिना सकते हैं, कुछ बता सकते हैं कि क्या क्या कार्य आप चुनाव जीतने से पहले कर चुके हैं और चुनाव जीतने के बाद से कैसा कार्य करेंगे? लोगों के बीच हम यही जाके बताते आ रहे हैं कि हमको प्रतिमा वर्मा को अवसर दीजिए, क्योंकि प्रतिमा वर्मा केवल पार्टी के नाम पे वोट नहीं मार रही है। प्रतिमा वर्मा ने जब चुनाव लोगों ने हरा दिया, यही जनता ने हराया, तो इन जनता के बीच में इनका 8 मार्च 2017 से ई-रिक्शा का संचालन होता है, जिस दिन विश्व महिला दिवस होता है। वो बच्चियों और महिलाओं के लिए निःशुल्क है, जो कुशीनगर से कसिया उनके गांव तक छोड़ने का काम करती है। इसके बाद जगह जगह प्याऊ, जैसे मान लीजिए जलसा निकल गया मुस्लिम भाइयों का, चाहे हिंदू भाइयों का मंदिर का जुलूस निकल गया, उसमें पानी पीने की व्यवस्था, पेठा रखने की व्यवस्था ये हम लोग करते आए हैं। जगह जगह चौराहों पे बैठने की व्यवस्था हमने किया है। बच्चों के पेन कापी तक का व्यवस्था किया। हम जानते हैं कि बच्चे हमारे वोटर नहीं है, फिर भी उनको स्वस्थ रहने के लिए हर स्कूल में खेल का सामान हमने दिया है, बैट बॉल दिया है, बच्चियों के लिए बैडमिंटन चिड़िया दिया है। ये पूरे लोग गवाह हैं। तो हम लोग अपने काम के आधार पे आपसे निवेदन करने आए हैं कि एक बार अवसर दीजिए। जो बिना जीते अगर इतना कार्य करा सकता है तो सोच लीजिए, एक आप उनके हाथ में अगर शक्ति दे देते हैं तो वो अपने नगर के लिए, इन नौजवान बच्चों के लिए क्या करेगा। और एक निवेदन करना चाहता हूँ, आज तक हम वोट देते आए हैं और हमारा इतना ही विकास हुआ है कि आज हमारे नौजवान पीढ़ी 2 महीना केवल खेलती है जब खेत खाली होता है। इतना चुनाव होने के बाद, इतना वोट देने के बाद नौजवान पीढ़ी के खेलने तक का एक मैदान नहीं है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, इस बार अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य को देखिए और निश्चित तौर पे एक अवसर प्रतिमा वर्मा को विकास के लिए दिया जाए। इनके तरफ देखिए आप लोग। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, 2 दिन पहले मैं डेविड देख रहा था, यहाँ के नगर अध्यक्ष भाजपा के प्रत्याशी का। उन्होंने कहा कि हमारे नगर पालिका को नंबर 2 की रेटिंग दी गई है सफाई अभियान में। ये सफाई अभियान है। तब पत्रकार बंधु ने उनसे पूछा कि आखिर इतनी गंदगी के बाद नंबर 2 की रेटिंग कैसे हो गई। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, सब सेटिंग का काम है। तो पत्रकार बंधु ने मजाक में पूछ दिया, यानी कि आप डबल सेटिंग करेंगे। आप समझिए, अगर मान लीजिए कि नगर पालिका अध्यक्ष खराब है, लेकिन यहाँ पे विधायक तो बीजेपी से है, सांसद तो बीजेपी से है, उनका दायित्व बनता है, क्या हम भी तो उनके लिए वोट किए हैं, उनका दायित्व बनता है कि नगर को सुंदर बनाने में, नगर को व्यवस्थित करने में नगर पालिका का सहयोग करते, आम जनता का सहयोग करते। तो ये नंबर 2 की रेटिंग, जैसे उनके प्रत्याशी खुद ही कह रहे हैं कि सेटिंग का है, तो सोच लीजिए इस सरकार में क्या स्थितियाँ हैं। ये केवल सेटिंग पे चलते हैं, समझ लीजिए सर, और प्रबंधन पे चलते हैं। इन्होंने ऑलरेडी मैनेजमेंट का कोर्स कर रखा है। चाहे कितना हो झूठ बोल लो, उसको प्रबंधन कर लो, कितना हो घोटाला कर लो, उसका प्रबंधन कर लो। बस यही इनका काम है। आप देखिए, ये विवाह भवन है। आप बताइए किसकी बारात यहाँ रुकेगी। ये मंदिर का प्रांगण है जो अधूरा छिटा हुआ है। नगर की सारी गंदगी मंदिर से होते हुए विवाह भवन में घुस रही है और यहाँ पे छोटे छोटे कीड़े पानियों में पैदा हो गए हैं। ना यहाँ पे DTG का छिड़काव हो रहा है, ना कोई सफाई कर्मी आ रहा है। जैसे अछूत की बीमारी हो गई वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 7 से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और इसमें किसकी साजिश है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हमेशा से देखा गया है वार्ड नंबर 7 को हमेशा सबसे नीचे के पावदान पे रखा गया है। अध्यक्ष जी का कहना यह है कि इधर के लोग वोट नहीं देते हैं। इधर के लोग वोट अगर उनको नहीं दिए तो जीते कैसे।
अगर अध्यक्ष कहीं का भी कैसे भी जीतते हैं तो उनको पूरा नगर पालिका परिषद को अपना परिवार मानना चाहिए, उनके दुख सुख में खड़े रहना चाहिए। अगर ये अवसर हमें मिलता है, प्रतिमा वर्मा को मिलता है, तो निश्चित तौर पे मैं बता रहा हूँ नगर पालिका परिषद को पूरा अपना परिवार माना जाएगा, उनके दुख सुख में हमेशा खड़ा रहा जाएगा। और ऐसी समस्याएँ तो हम लोग के प्राथमिक लिस्ट में रहेंगी और हम लोग की जब किसी न कोई रेटिंग मिलेगी तो किसी मैनेजमेंट की जरूरत ना पड़ेगी, सफाई के आधार पे हम लोग पहला लेने का प्रयास करेंगे। आप कैमरामैन साहब से मैं चाहूँगा कि आप जरा दिखाएं, ये विवाह भवन है, आप खुद जगह जगह आप लोग शूट करते हैं, आप जरा बताएं कि ये विवाह भवन में ये अभी तक इतना पैसा लग के तैयार हो गया लेकिन किसी के काम का नहीं आ पा रहा है, इसका दोषी कौन है? आप जनता जन लें, उनसे पूछे कि जनता है, भैया हैं उधर, क्या नाम है, भैया बैठे हैं, खड़े हैं, इनकी समस्याओं को उजागर करें। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इसको मुख्यमंत्री फोल्डर तक पहुंचाने का प्रयास करें और इस गांव के साथ न्याय हो, इस वार्ड के साथ न्याय हो, मेरी यही आप लोग से गुजारिश है। आई नगर पालिका परिसर तैयार करें, रेडी। नगर पालिका परिसर कुशीनगर मल्लूडी अपने बदहाली पे आंसू बहाता। बाबू, जनता से मैं पूछना चाहता हूँ अकेले नहीं जनता कि क्या यह समस्या कितने दिनों से इन लोगों के साथ चल रहा है और कितने लोगों का आना जाना यहाँ से लगा रहता है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा मोबाइल कौन लिया? राम प्रवेश कुशवाहा जी, इसमें कितने दिनों से आप लोगों का ये समस्या से सारे लोग जूझ रहे हैं? 2 साल से ज़्यादा। 2 साल से ज़्यादा। क्या अध्यक्ष जी से आप लोगों अरे पदे से तो कैसे नहीं दिखलाए हैं, क्या ये विधायक से नहीं दिखलाए हैं, हम लोग सबसे दिखलाए हैं। सुनने में आ रहा है वो कहते हैं कि आप लोग वोट नहीं करते हैं। जीते हैं कैसे, कहाँ कोई करते हैं, कौन लोग करता है वो, क्या जीते अपने घर से बनाते हैं। अच्छा, आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस पे? जी, ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार यादव है, मैं वार्ड नंबर 7 का निवासी हूँ। क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, हम लोग को चाहिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सड़क। हमको दूसरी चीज़ से उम्मीद नहीं होता, हमको अच्छी सड़क मिलेगी, हमको गंदगी से मतलब बचना है। तो ये हम लोग वोट देते हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई भी सरकार हो, हम लोग इसलिए वोट देते हैं कि हमको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी सड़क मिले, अच्छा रोजगार मिले और तब जाके हम मतलब एक अच्छे स्वच्छ नगर पालिका का विकास कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग वोट दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं कि हमारा एक स्वच्छ नगर पालिका हो, स्वच्छ वार्ड हो और जो हमारी जिम्मेदारी के लोग हैं वो हमारी जिम्मेदारी को समझें। आदम मलिक, कुछ आप कहना चाहेंगे? वही रहिए, आके मिलते हैं आप। वही रहिए, आके मिलते हैं। वही रहिए, आके मिलते हैं। 1 साल 2 साल से ऐसे ही आप वहीं रहिए, हम मिलते हैं। एक्सीडेंट भी हुआ है यहाँ पे, कोई गिरा भी है? वहीं आके मिलते हैं आपसे। हर रोज 1-2 गिर जाते हैं। गिर जाते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे जासूसी निगाहें न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।